पाकिस्तान फिटनेस के लिहाज से पीछे है, एक्सेस टू राइट इंफॉर्मेशन नहीं है, मेंटल हेल्थ की ट्रेनिंग हो, न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को एजुकेट करें। कोई चीजें होती हैं वो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है, हल्दी हो गई, जो अदरक हो गई, लहसुन हो गया, काली मिर्च हो गई, ये 4 ऐसी चीजें हैं जो इंतहाई जबरदस्त किस्म की एंटी इंफ्लेमेटरी। दुनिया भर में इंटरनेशनल हॉट एंड स्पाइसी फूड डे मनाया जा रहा है और एक ऐसा दिन जो हमें इस हकीकत की जानिब मुतवज्जो करता है कि मसाले सिर्फ खानों का जायका ही नहीं बढ़ाते बल्कि सदियों से मुख्तलिफ तहजीबों में सेहत, इलाज और तवानाई की अलामत भी रहे हैं। मिर्च हो, हल्दी, अदरक और लहसुन जैसे अज्जा को आज जदीद साइंस भी तस्लीम कर रही है। मगर सोचने की बात यह है कि क्या मसालेदार ग़िज़ाएँ वाकई मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती हैं और क्या हर फर्द के लिए इनका इस्तेमाल यकसा तौर पर फ़ायदा मंद है या बाज़ सूरतों में नुकसान भी देता है। इसी पस मंज़र में आज हम बात करेंगे ग़िज़ा, सेहत और मुतवाज़न तर्ज़ ज़िंदगी पर और जानेंगे कि हुकूमत पंजाब के मिशन के तहत कायम मरियम नवाज़ वेलनेस सेंटर किस तरह आवाम को जदीद और साइंसी बुनियादों पर सेहतमंद ज़िंदगी की जानिब राग़िब कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सज्जाद अहमद साहब, न्यूट्रिशनिस्ट एंड इंचार्ज मरियम नवाज़ वेलनेस सेंटर, सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल। सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि एक तो जो आपका काम है उसके हवाले से लोगों को आगाह कीजिएगा, क्योंकि ये ज़रा एक नया इनिशिएटिव है जो कि लिया गया और बहुत सारे लोग इससे लाइल्म भी हैं। और उसके अलावा जो हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल हॉट एंड स्पाइसी फूड डे जो आज मनाया जा रहा है, इसका मकसद क्या है, इस पर भी रोशनी डाली। अच्छा, सबसे पहले तो मैं मरियम नवाज़ को सलूट करूँगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि वेलनेस सेंटर्स बहुत सारे खोले हैं जो पहले नहीं थे। ये उनकी विजन यानी कि लीडरशिप की यानी कि उसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने लोगों की फ़िटनेस का ख्याल रखा है, क्योंकि आपको पहले भी पता है कि पाकिस्तान फिटनेस के लिहाज से पीछे है, क्योंकि क्वालिफाइंग राउंड्स जो से ओलंपिक्स के होते हैं या दूसरी गेम्स के होते हैं तो हम क्वालिफाई ही नहीं कर सकते कि हम किसी इवेंट में compete कर सकें। तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि हम लोग फिट नहीं हैं, और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि एक्सेस टू राइट इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें सही मालूमात तक रसाई नहीं है, हमें पता ही नहीं है हमने किस तरह अपना मेंटल हेल्थ को किस तरह यानी कि ठीक रखना है। क्योंकि मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए ह्यूमन इंटरेक्शन की ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स जो सी होती हैं वो आप लोगों को एजुकेट करते हैं, उसके अंदर उसको ट्रेन करते हैं। लेकिन वो हम किसी भी लेवल पर आप देखें तो आपको इस तरीके से ट्रेन नहीं किया जाता। वो कहते हैं जो ट्रेन नहीं होते वो डमीज होते हैं। तो हम बेसिकली हम वही करते हैं जो एनवायरनमेंट में हो रहा है। तो एनवायरनमेंट तो टॉक्सिक है, वो तो नहीं इतनी हेल्दी, तो हमने तो इसको चेंज करना है। तो चेंज किस तरह किया जा सकता है? थ्रू ट्रेनिंग चेंज किया जा सकता है। तो ट्रेनिंग के अंदर यही है कि मेंटल हेल्थ की ट्रेनिंग हो, फिर हम न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को एजुकेट करें, फिर उसके बाद हम लोगों को बताएं कि एक्सरसाइज से क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसके साइंटिफिक रीज़न दें। ये ना कहें कि एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है वो करें आप, उनको बताएं कि जो है ना एक्सरसाइज करें कि तो आपका ब्रेन जो है ना वो डेवलप करेगा, वो बिग होगा ना तो श्रिंक करेगा। बहुत ज़बरदस्त बात। अच्छा डॉक्टर साहब, इस जो हुकूमती सतह पर आप ये बता रहे हैं सारे इक़दाम हो रहे हैं, एजेंडा क्या है और सहूलियात क्या क्या दी जा रही हैं? उसके अंदर ये है कि हम बेसिकली अपने सेंटर में लोगों को एजुकेट करते हैं मेंटल हेल्थ में, कि किस तरह आपने यानी कि खुश रहना है, किस तरीके से आपने आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है, किस तरह आपने ह्यूमन इंटरेक्शन किस तरीके से करना है, ताकि आप यानी कि किसी भी लोगों यानी कि सोशल आप इंटेलिजेंट रहें। फिर उनको इमोशनल इंटेलिजेंट के बारे में भी बताया जाता है। फिर उसके बाद उनको ये बताया जाता है कि आपने क्या खाना है, क्या पीना है, कितना खाना है, कितना पीना है, और उसकी टाइमिंग क्या है। ये चीज़ें हमें बिल्कुल किसी भी लेवल पर हमें नहीं सिखाई जाती। फिर उसके बाद एक्सरसाइज के बारे में उनको बताया जाता है कि क्या एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, और ये चीज़ें हम बताते हैं। तो ये सर जो आप बता रहे हैं कि एक्सरसाइज किस तरह से करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, ये कुछ चीज़ें भी आपके पास, कुछ मशीनरी भी मौजूद है? मशीनरी नहीं, बेसिकली आप पहले उनको बताएं तो सही कि एक्सरसाइज होती है। बेसिकली नहीं बताते भी हैं कि एक्सरसाइज की कौन से बिग मसल्स कौन से हैं, इनकी अगर एक्सरसाइज किस तरह करेंगे। आप शुरू करें चेयर स्क्वाट से करें, फिर आप जो है ना उसके बाद दूसरी
दूसरी एक्सरसाइजेज आपको बताते हैं। इसके चलिए अलावा सर, ये तो बड़ा अच्छा काम है, बड़ा इस अच्छा तरीके से इनिशिएटिव है। आज जो दिन मनाया जा रहा है हॉट एंड स्पाइसी फूड डे, जी जी इसके हवाले से सर बताइएगा। बड़ी मुरगन गजाएं खाई जाती हैं और कुछ तो मीम्स भी बन रही हैं कि हमारे यहाँ जितना चनों में तेल डाला जाता है सुबह इतवार के नाश्तों में, इतने तेल का अगर ट्रम्प को पता चल जाए तो वो यहीं आ सकता है। तो ये बताइएगा, बहुत ज्यादा मुरगन और ऑयली गजाएं खाते हैं। यही बता रहा हूँ कि लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि वो उन्होंने खाना है तो क्यों खाना है। मसलन न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें हैं। न्यूट्रिशन में सबसे पहले पानी आता है, पानी के बारे में पता ही नहीं है। कोई लोगों से पूछें तो वो कहते हैं जी प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, हालांकि वो तो 50% प्यास बताती है ना आपको कितना पानी आप पी लें। चलें सर, आप बता ही दें, आगाही हो जाए कितना पानी पीना चाहिए। यानी कि अगर आपको यानी कि जो प्यास लगती है ना वो आपका 50% आपको बताता है कि ये यानी कि आपको 10 की जरूरत है, वो 5 का बताएगा। ठीक है। अब आप खुद सोचते हैं कि आपको प्यास लगती है तो सिर्फ 5 गिलास, यानी कि 5 गिलास की आपकी कमी हो जाती है, कमी रह जाती है। यानी कि जो उनसे मेल हैं उनको कम से कम 3.7 लीटर की ज़रूरत होती है दिन में, और औरतों को 2.7 की ज़रूरत होती है। तो हम कितना पीते हैं? हम तो कोई 3-4 बहुत ज़्यादा हो गए तो 8 गिलास पी लिए, इससे ज़्यादा तो हम पीते ही नहीं पीते। ठीक है ना। उसके बाद फिर जो है ना ये जो सी आपने कहा कि मुरगन गज़ाएँ खाएँ तो फिर उसके साथ जो है ना वो आपको एसिडिटी वगैरह होती है। हाँ, ये देखिए ना, कोई चीज़ें होती हैं वो डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट हैं। मसलन आप रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, दालें खाएंगे, चने वगैरह खाएंगे, तो ये ऐसी चीज़ें जो डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट है। ठीक। और फिर उसके अंदर ऑयल आ जाएगा तो फिर और ही वो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग डिले हो जाती है। तो वो हम इसको रियलाइज़ ही नहीं करते और फिर यही चीज़ें खा के फिर हम सो जाते हैं। फिर सोते वक्त फिर जो है ना वो सारी रात जो है ना वो डाइजेशन का अमल, क्योंकि वो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है ना, अंदर की मशीनरी रात को भी काम करती रहती है, फिर उससे ब्लड प्रेशर भी राइज रहता है, फिर उसके साथ एसिडिटी भी ज़्यादा होती है, एसिड बहुत ज़्यादा पैदा होता है, फिर आपका मुंह के अंदर जो है ना वो एसिड आता है, वो आपके दांतों को ख़राब करता है, आपको ईएनटी को ख़राब करता है। यानी कि आपको ये छींकें वगैरह जो सुबह आती हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं, ये क्या है? ये यही चीज़ें हैं कि पता नहीं है कि किस वक्त खाना, नहीं खा के नहीं, आपने ये चीज़ें नहीं खा के सो सकते आप। आपको इनके यानी इनके मुतबादल चीजें खा के सोना होगा। हाँ, ये खा लें आप। अब आपने ये नहीं कहना कि छींकें आ रही तो मुझे कोई याद कर रहा है, आपको लेट नाइट खाना खाया। मुतबादल भी बता देना। हाँ, मुतबादल यानी कि जिस तरह है ना कि हम एक रोटी चावल हम क्यों खाते हैं? हम बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के लिए खा रहे होते हैं जो हमें एनर्जी देता है ना, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। तो हम इसकी जगह पर ना आलू, केला, खजूर, शकरकंदी, अरवी ऐसी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड कर लें लेट नाइट में ना, बजाय इसके कि हम यही खाएं और खा के सो जाएं और फिर उसके बाद हमारा। आलू सेफ है खाना? हाँ, आलू सेफ है। बेक पोटैटो? हाँ बिल्कुल, आप जिस तरीके से मर्जी खा लें। बॉइल्ड पोटैटोस खाना शुरू कर दें तो वेट बढ़ नहीं जाता? नहीं, वेट देखें आप फिर उसकी तरफ नहीं आ रही, एक्सरसाइज की तरफ नहीं आ रही। आपका मसल नहीं होगा तो वेट बढ़ेगा। आप तो मसल बना ही नहीं रहे। सही। आप कह रहे हैं कि मैं मसल के बगैर जो है ना मैं अपना वेट कम करूंगी, फिर क्या होगा? आपका मसल जाएगा, फैट उसी तरीके से रहेगा आपके अंदर। ठीक है, आप स्लिम हो जाएंगे लेकिन वो फैट नहीं गया, आपका फैट बहुत कम जाएगा, मसल जाएगा। और मसल तो आपका इंपॉर्टेंट है ना, प्रोटीन इंपॉर्टेंट है ना, आपका मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगा, आप यानी कि सेहतमंद नहीं रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो हैप्पी इंटरनेशनल हॉट एंड स्पाइसी फूड डे है आज, और खवातीन के लिए स्पाइस इज लव। तो मैं तो कहता हूँ कि मैं तो प्रमोट करता हूँ कि आपने जो भी खाना खाना है तो वो मजेदार करके खाना है, उसके अंदर डालें आप स्पाइसेस, क्यों ना डालें? तो उनका सबब स्पाइसेस नहीं है, उनका सबब ये चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि वो जो सी चीजें डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है उसके अंदर स्पाइसेस आ जाती हैं, तो फिर हमें वो खट्टे डकार वगैरह आते हैं तो हम कहते हैं ओ माय गॉड, ये जो है ना वो मैंने मिर्चें डाली थी ना, ये उसकी वजह से है। नो, मिर्चों की वजह से नहीं है। अब ये स्पाइसेस, जिस तरह आपने पहले कहा कि ये हल्दी हो गई जी, ये जो अदरक हो गई, लहसुन हो गया, काली मिर्च हो गई, ये 4 ऐसी चीजें हैं जो इंतहाई जबरदस्त किस्म की एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी लिपिड है, बहुत फवायदा है इनके, और एंटी डायबिटिक है। अब आप खुद सोचें कि ये स्पाइसेस अगर आप इस्तेमाल करें इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, सुबह दोपहर शाम,
तो ये प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए तौर पर भी काम अच्छा कर सर, ये सकते भी हैं। बताइएगा, मैंने एक इजरायली मूवी मैंने देखी तो उसके अंदर वो एक बाप अपने बेटे को मना करता है ये केचप और मायोनीज से कि ये तुमने खबरदार तुमने बर्गर में या सैंडविच में डाल के खाई तो इसके क्या नुकसानात हैं। अगर बनाने वाले ये कह रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई अगर अपने वो बच्चों को रोक रहे हैं तो बहुत सारे खतरात इसके अंदर मौजूद है। और हम तो जनाब भर भर के खा रहे होते हैं, हमारी तो पूरी हर बोतल चीज़ उल्टा ये लेते हैं अधूरी हम है, प्लेट के पराठों अंदर। में भी यही सब चीजें अच्छा लगी। नहीं, वो फिर हम असल चीज़ से हट रहे हैं। सही, हम पहले उसको तो फोकस करें कि हम खा क्या रहे हैं। हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमने खाना क्या है। हम तो वो खा ही नहीं रहे जो मेरे, तो हम सारी ब्लेम जो है ना वो केचप पर दे दी, मेयोनीज पर क्या दे खाना दी। चाहिए सर? अच्छा क्या खाना चाहिए? आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए। सही, अच्छा जो सी भी आपने मील लेना है ना, मील जो है ना वो हमें 8 आवरली लेना चाहिए, ठीक, क्योंकि हमारे अंदर जो से कार्बोहाइड्रेट हैं वो मैक्सिमम 8 आवरली रहते हैं। उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे ही ख़त्म होते हैं तो बॉडी अपना ग्लूकोज खुद बनाना शुरू कर देती है। और वो किससे बनाती है? आपके प्रोटीन से बनाती है। और आप क्या हैं? आप प्रोटीन है। आपका लीन मसल, आपका जो हार्मोन्स, आपके एंजाइम्स, आपकी स्किन, आपकी लंग्स, सारी चीजें। मुख्तसर ये कि आप खाएं लेकिन आप देख कर जनाब खाएं, जलाएं क्या भी, खा रहे हैं। एक्सरसाइज भी जी, करें, वो बहुत एक्सरसाइज, ज़्यादा हाँ, ज़रूरी है यानी आपके कि लिए करना, ताकि एक आपका मसल जो है वो अच्छा रहे और फैट कम हो, ना कि आपका मसल का लॉस हो। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।